गुड इवनिंग। आज है 21 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में शेयर बाजार का एक रैप अप। कुछ ऐसे दिन होते हैं ना मार्केट में जहां पर मार्केट बोलता है कि तू कुछ भी सोच ले, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब मार्केट का एक अलग ही चाल होती है, अलग ही सोच होती है, अलग ही मूड होता है। तो आज जो मूड था मार्केट का, बड़ा नेगेटिव मूड में था मार्केट। मार्केट चाह रहा था कि एक नेगेटिव जोन के अंदर में ही रहूं और जो भी तेजी खिलने की कोशिश कर रहा है उसकी थोड़ी सी पिटाई कर दूं। तो अगर आपने मार्केट के अंदर में एक्टिव ट्रेडिंग आज किया होगा ना, तो प्रोबेबली यू मे नॉट हैव सीन अ गुड डे, बिकॉज मार्केट तो वीक था ही। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक था, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी वीक थे। तो क्या आज का वीकनेस मार्केट में एक ट्रेंड चेंज माना जा सकता है? क्या ये हमको किसी तरीके का तकलीफ देगा आने वाले दिनों में? आज डिस्कस करते हैं। वैसे आज फ्राइडे है तो वीकेंड चालू हो गया है, तो आई होप यू गाइस आर प्रिपेयर्ड फॉर सैटरडे संडे। बहुत जरूरी है कि हम अपने वीकेंड्स को एंजॉय करें अपने अपने तरीके से। कोई पार्टी करके एंजॉय करता है, कोई फैमिली के साथ एंजॉय करके एंजॉय करता है। तो अलग अलग तरीका है, बट एंजॉय कीजिएगा बिकॉज 7 दिन के बाद 2 दिन, 7 दिन में 2 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ध्यान रखिएगा। लाइफ को एकदम बैलेंस रखिए, डोंट गेट टू मच इंग्रॉस इन मार्केट। और एक और रिक्वेस्ट है, ये एसजीएस निफ्टी को देखना बंद करिए। देयर इज नो सेंस ऑफ वेस्टिंग योर प्रेशियस एनर्जी वॉचिंग दिस स्टूपिड एसजीएस निफ्टी। मंडे सुबह देखेंगे जो भी देखना है। तो चलिए फटाफट क्विकली स्क्रीन शेयर करता हूं और एनालाइज करते हैं मार्केट का अभी क्या अवस्था है और हमको किस तरह से मार्केट को इवेल्युएट करना चाहिए। तो ये हो गई स्क्रीन मेरी सामने। मार्केट देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि बड़े अलग ही मूड में था मार्केट आज। ये जो ट्रेंड मार्केट का नीचे की तरफ था, मार्केट वांटेड टू क्लोज बिलो दिस ट्रेंड विच इज दिस लाइन 17,585। इसके नीचे मार्केट जाके एक फॉल देने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन बैंक निफ्टी ने बचा लिया मार्केट को और मार्केट वापस से रिकवर करके ऊपर ही बंद किया। तो इस लेवल के ऊपर बंद किया, बट क्योंकि इस लेवल को एक बार ब्रीच कर दिया है, तो हमारे लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है वो हो गया ये लेवल विच इज लो ऑफ दिस लेवल। नाउ दिस लेवल 17,560, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है बिकॉज मार्केट यहां से रिकवर किया। इनफैक्ट इसका जो लो देखेंगे वो है 17,553। सो इसका मतलब 15,750, दिस बिकम्स आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन ये दोनों जो भाई साहब है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप, ये देखिए हम नेगेटिव ट्रेंड में आ गए। तो मार्केट के अंदर में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो नेगेटिव की तरफ आ गया है। तो जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास पे निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन है तो यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज ओवरऑल फील में अब हो सकता है शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी आ जाए। बट ये जो मार्केट का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग करके मार्केट में अभी मत प्ले कीजिएगा। आई थिंक ये 17,530 ये लेवल के नीचे जाएगा तब शायद हो सकता है कि एग्रेसिव सेलिंग आए, नहीं तो मार्केट अभी स्टेबल यहाँ पे रह सकता है। ओवरऑल डिलीवरी अगर मैं निफ्टी के अंदर मेरे देखूं तो आप देखिए मार्केट गिर रहा है, बट ये डिलीवरी भी धीरे धीरे गिर रही है। आज का डिलीवरी इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक, शाम को पता लगेगा। बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑल्सो मार्केट के अंदर में कम है। तो कमजोर मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होना ये एक्चुअली मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। गेनर में अगर आज देखें तो आईटीसी जो कलकत्ते की कंपनी है, ये आईटीसी पॉजिटिव है और आईटीसी अपने पॉजिटिविटी की तरफ है। फिर टाटा, टीसीएस, ब्रिटानिया, विप्रो, एशियन पेंट, ये पॉजिटिव, हल्की सी पॉजिटिविटी की तरफ बंद हुई है। लेकिन लूजर के अंदर में अगर हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, अडानी, एसबीआई लाइफ, मारुति। एक्चुअली मोटा मोटी मार्केट थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड था आज किसी भी तरह का मेजर मूवमेंट देने में। मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा, बट आज बैंक निफ्टी के अंदर में वीकनेस आई है। ऑल्दो अभी भी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है जिसने होल्ड किया बैंक निफ्टी को, वो है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का आपको याद होगा कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था और डिसेंटली ओके रिजल्ट था। तो मेरे लिए एचडीएफसी बैंक इज अ गुड कैंडिडेट टू बाय एट लोअर लेवल्स। अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में भी अगर आप पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक को आप देख सकते हैं। बाकी बैंक्स में देखें आईसीआईसी वगैरह वीक थे, स्टेट बैंक उतना नहीं गिरा है, तो स्टेट बैंक भी इंटरेस्टिंग है, कोटक बैंक, ये 3 बैंक है
जिन पे मैं अगर चाहूंगा बैंकिंग में बेट लेने के लिए तो ले सकता हूँ। और वीक के अंदर में आईसीआईसीआई, फेडरल, इंडस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हल्के से वीक थे। बट ओवरऑल बैंकिंग में अभी भी मुझे लगता है पॉजिटिविटी रहना चाहिए, ऑल्दो आज रिलेटिवली वीक रहा है, बट ओवरऑल इसके अंदर में अभी भी पॉजिटिविटी रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आए थे मार्केट में, अब देखें यहाँ पर आपको दिख जाएंगे वो सारे न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कुमार मंगलम बिरला जी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया वोडाफोन के अंदर में। और अगर मैं वोडाफोन का चार्ट देखूं तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, तो क्या वोडाफोन के अंदर में इसके कारण बड़ी रिकवरी आ जाएगी? आई हैव माई डाउट। ऑल्दो वोडाफोन कोशिश कर रहा है रिकवर करने का, इसका जो ये ऊपर का लेवल्स है इसके ऊपर ब्रेकआउट आज दे दिया है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी वीक है। तो क्या मैं पैसा वोडाफोन में लगाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अभी भी आपके बाइंग रडार का पार्ट होना चाहिए। जब तक वोडाफोन का वीकनेस है तब तक आप बाइंग रडार में नहीं कर सकते। डिलीवरी एक स्टॉक है जिसके अंदर में कुछ न्यूज आई है कि जो बड़े चीफ कस्टमर ऑफिसर है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और वो कुछ और रोल में जा रहे हैं। तो ये वैसे देखा है तो नेगेटिव न्यूज है, बट कई बार होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके जाने से मार्केट पॉजिटिव भी हो जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा रीड हमको नहीं करना चाहिए। तो मार्केट ब्रेथ मोटा मोटी इवन मार्केट ब्रेथ है, हल्का सा नेगेटिव आया निफ्टी 500 में, बट इट इज नॉट अ ह्यूज ह्यूज डेटा जिससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर आप एंड ऑफ द डे ब्रेथ को स्टडी करें मार्केट का, तो वो अभी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया लगता है, बट एनीवेज एंड ऑफ द डे ब्रेथ को अगर हम स्टडी करें मार्केट का, तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ओवर बॉट जोन में नहीं है, हल्का हल्का ओवर बॉट है बट बहुत ज्यादा हो। तो टाइम बेस्ड करेक्शन अभी मार्केट में नीड ऑफ द आवर है, और आई थिंक वही मार्केट में अभी हो रहा है। तो जो मार्केट के अंदर में आए हैं, हाँ, तो जो मार्केट के अंदर में आए हैं अभी उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो मार्केट में काफी दिन से लगे हुए उनको तो पता ही है मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। तो इट्स अ कंसोलिडेशन फेज ऑफ मार्केट, बट डेफिनेटली मुझे लगता है 2-3 महीने में बड़ा मूव आने वाला है। और आप उसके लिए तैयार रहिएगा और होमवर्क करते रहिए, क्योंकि बड़ा मूव कब आएगा वो पता नहीं लगेगा। बड़ा ब्रेकआउट पे बड़ा मूव आएगा तो बड़ा डायरेक्शन मिल सकता है। तब तक के लिए बस स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, और मेरे जैसे चैनल्स और भी बहुत लोग हैं मेरे जैसे जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के बस सीखते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड में एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ में अपना वीकेंड का थॉट को शेयर करूंगा। तब तक बाय बाय।